काफ़ी बार मुझे कमेंट कर चुके हैं व्हाट्सएप पर कि सर स्टैश फिन के बारे में बताइए, अगर मैं इसका रीपेमेंट नहीं करूं तो मेरे साथ क्या हो सकता है। और मुझे वो लीगल नोटिस भेज रहे या मेरे फ्रेंड सर्कल को वो फ़ोन कर रहे हैं या मुझे वो इतने इतने जो लोन अमाउंट है उनका जो ड्यू है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो आज मैं आपको इस सारी जानकारी दूंगा, वीडियो में बने रहिए। चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग काफ़ी बार मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर चुके हैं कि सर स्टैश फिन के बारे में आप एक वीडियो बनाइए। मैं स्टैश फिन से लोन ले चुका हूं और मैं लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। वो मुझे लीगल नोटिस भेज रहे हैं या मेरे वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन कर रहे हैं या वो घर आने की बात कर रहे हैं या वो जो लोन अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ चुका है, वो मैं देने के लायक अभी नहीं हूँ, मेरे पास अभी फ़ंड की क्राइसिस है। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, अगर वो आपको कहते हैं कि वो आपके घर विज़िट करेंगे तो दोस्तों स्टैश फिन काफ़ी केस में देखा गया है कि वो घर विज़िट नहीं करते हैं। वो घर विज़िट नहीं करते हैं, पहली बात ये जान लीजिए। दूसरी बात, आप लोगों का कहना है कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करते हैं। अगर वो आपके कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करते हैं तो आपके दोस्त जो मित्र हैं उनको अगर वो फ़ोन करके बार बार उनसे कह रहे हैं कि आप इनको कहिए ये पेमेंट करने के लिए या उन्होंने आपका रेफरेंस दिया हुआ, आप जो जिसको फ़ोन कर रहे हैं कंपनी, उनको कहिए कि डायरेक्ट आपसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, आप उन्हें पहचानते नहीं हैं। इससे आपके जो फ्रेंड है उनको फ़ोन आना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कह देंगे, अगर वो अच्छी सी बात से वो नहीं समझते हैं तो उनको थोड़ी अलग तरीके से बताना पड़ेगा कि मैं ये व्यक्ति को नहीं पहचानता हूँ, मुझे ये व्यक्ति को पहचानता नहीं हूँ। अगर आप दूसरी बार मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। आपको ये कहना है जिसको वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे वो फ़ोन कर रहे हैं। तीसरी बात, आपको अगर वो लीगल नोटिस देते हैं तो देखिए दोस्तों, आपने लोन लिया था, लोन आपने कुछ समझ के ही लिया था। मैं हर समय एक ही बात कहता हूँ कि अगर लोन लेते हैं दोस्तों तो रीपेमेंट अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर की बात है। मतलब आज अगर आपने कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो इन फ्यूचर में आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगी। बस यही रहेगी कि आपकी सिबिल ख़राब हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों। कंपनी से आपको लीगल नोटिस आएगा, कार्रवाई चलेगी, ऐसे करके ही दिन जाएगी। लेकिन सॉल्यूशन ये नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन ये है, अगर आपके पास फंड नहीं है तो अभी मत दीजिए, कुछ समय बाद दीजिए। लेकिन दोस्तों उसको फुल क्लोज़ कीजिए। आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अभी मत दीजिए। अगर आपके पास वो फ़ंड बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आपने 20,000 लिया था, वो फ़ंड अभी बाउंस होते-होते वो 45,000 50,000 हो गए। अगर आपके पास फ़ंड नहीं है तो अभी मत कीजिए। अगर आपको सेटलमेंट करना है तो सोच समझ के सेटलमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सोच लीजिएगा आप अभी अगर सेटलमेंट करते हैं तो यहीं पर आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म। मतलब आपको कभी कोई लोन ट्रैक से लोन नहीं मिलेगा, वो सिक्योर्ड ही लोन क्यों ना है। मतलब आप अपने घर गिरवी रख के भी लोन लें तो वो लोन भी आपको नहीं मिलेगा। ये बात हो गई। अगली बात दोस्तों, कि कंपनी के तरफ से अगर आपको फ़ोन आता है, अगर आप वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं तो इससे भी आपको परेशानी आती है, आप लोगों ने कहा है। तो दोस्तों, अगर वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे वो यही कहेंगे कि आप ये रीपेमेंट कीजिए, इसका आपका ये पेमेंट आपका जो ओवरड्यू वो बढ़ेगा, आपका सिबिल स्कोर ख़राब होगा, या आपने क्यों लोन लिया था, लोन नहीं दे पा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप अगर फ़ोन रिसीव करके बात भी कर लेते हैं उनसे, आप समय मांग लीजिए, वो आपको समय देंगे ही। अगर वो समय नहीं देता है तो आपको सेटलमेंट के लिए ऑफ़र ज़रूर देंगे दोस्तों। तो अगर आप ये कंपनी से लोन लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपके अगर फ़ंड नहीं है दोस्तों, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप कहीं से अरेंज करके वो फ़ंड दे दीजिए, फिर आप और प्रॉब्लम में पड़ जाओ। मैं एक ही बात कहता हूँ दोस्तों, कि आप अगर कहीं से भी लोन लेते हैं, एक लोन के चक्कर में दूसरा लोन होता है, दूसरा लोन के चक्कर में तीसरा लोन होता है। ऐसे करते-करते आप डिफ़ॉल्टर की ओर बढ़ते जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जभी भी कोई आप अनसिक्योर्ड लोन लें, लोन की जो आपकी टर्म्स है, इंटरेस्ट रेट है, आप अगर कभी भी ऑनलाइन लोन लेते हैं, इंस्टेंट लोन जिसे कहा जाता है, कोई भी कंपनी से,
वो इंस्टेंट लोन आपको करीब 20% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है, क्योंकि आपको वो विदाउट वेरिफिकेशन में आपको वो सिबिल के बेस पर आपको लोन देती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो आप ये कंप्लीट कर दीजिए। इससे आपको इन फ्यूचर में दोस्तों बहुत सारी मतलब जो खुशियाँ रहती है, मतलब देखिए, अगर आपको लोन लेना है दोस्तों, तो आपको ये लोन चुकाना भी पड़ता है दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है तो मत दीजिए, मैं नहीं कहता हूँ। तो दोस्तों, अगर ऐसी आपको कोई परेशानी आ रही है कंपनी की तरफ से, अगर ये कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझसे बेझिझक मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, चैट करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे इंस्टा कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों।